आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन में सैन्य सेवा से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति अब एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिससे युद्ध के प्रयासों और देश की दीर्घकालिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों के बिना संघर्ष में जीत संभव नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया है जब सैन्य भर्ती अभियानों को लेकर तनाव बढ़ गया है, जिसमें भर्ती अधिकारियों के खिलाफ हालिया हिंसा की घटनाएं भी शामिल हैं। अप्रैल की शुरुआत में विनित्सिया में कागजात की जांच करते समय 2 भर्ती अधिकारी चाकूबाजी की घटना में घायल हो गए थे, जबकि लविवी में एक अन्य हमले में एक अधिकारी की मौत हो गई थी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के खुफिया प्रमुख बुडानोव के अनुसार यूक्रेनी समाज एक बेहद बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जहां लोग जीत की उम्मीद तो करते हैं लेकिन सैन्य सेवा से कतराते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के युद्ध प्रयास अंततः मानव शक्ति पर निर्भर करते हैं और इस विचार को खारिज किया कि केवल तकनीक ही जीत के लिए पर्याप्त है। लोगों के बिना संघर्ष में जीत असंभव है। लोग नहीं होंगे तो युद्ध हार जाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन लोगों के बिना जीत ऐसा संभव नहीं। बुडानोव ने चेतावनी दी कि सैन्य सेवा से बचना समाज में विभाजन को बढ़ा सकता है, खासकर अग्रिम पंक्ति के सैनिकों और उन लोगों के बीच जो भर्ती से बच रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से उच्च नागरिक जिम्मेदारी का आह्वान किया और कहा कि सभी भर्ती किए गए लोगों को सीधे युद्ध में नहीं भेजा जाता, कुछ वायु रक्षा या रसद जैसे अन्य पदों पर सेवा करते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यूक्रेन ने 2022 से अब तक कई मामलों में सैन्य आयु वर्ग के पुरुषों को देश से भागते हुए पाया है। रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरव ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि लगभग 20 लाख संभावित सैनिक सेवा से बचने के कारण वांछित हैं, जबकि लगभग 2 लाख सैनिक सेना छोड़कर भाग गए हैं। यूरोपीय देशों में यूक्रेनी प्रवासियों के प्रति रवैया भी बदल रहा है। पोलैंड, जर्मनी और एस्टोनिया जैसे देश उन्हें वापस यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहे हैं। एस्टोनिया के आंतरिक मंत्री ने तो सैन्य सेवा से बचने वालों को ढूंढकर वापस भेजने का प्रस्ताव भी दिया है। सुनने के लिए धन्यवाद।